हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि सबको पता पड़ ही गया है कि एम्स 2025 बीएससी नर्सिंग कि काउंसलिंग किस डेट से स्टार्ट हो रही है। अगर नहीं पता है तो मेरी एक वीडियो डली हुई है, इसके जस्ट पहले आप जाकर देखो, आपको पता पड़ जाएगा कि फर्स्ट राउंड की कब से कब तक काउंसलिंग होने वाली है, सेकेंड राउंड की कब से कब तक काउंसलिंग होने वाली है। ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, मैम कैसे प्रेफरेंस लिस्ट हम दें एम्स की, अगर हमारी इतनी रैंक आई है तो इतने कॉलेज पर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो मैं सब इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। मैं आपको NIRF रैंक के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ कि इस वे में आपको एम्स में अपनी काउंसलिंग देनी है, क्या सोचकर आपको प्रेफरेंस लिस्ट देनी है, मैं सब इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। मैं ये भी बताने वाली हूँ अगर आपकी 30,000 रैंक आ रही है तो आप कैसे प्रेफरेंस डालो, आपको काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, ठीक है। एंड ये भी बताने वाली हूँ कि किस किस बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए एम्स बीएससी नर्सिंग में, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2025। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, सेकेंड राउंड में कहाँ तक आपको कॉलेज अलॉट हो गया था बच्चों को, तो उसकी हम पहले देख लेते हैं कहाँ किस रैंक पर अलॉट हो गया था। सेकेंड राउंड की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में 1000 मतलब 1516 रैंक पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एम्स अलॉट हो गया था लास्ट ईयर। ओबीसी कैटेगरी के 2075 रैंक पर भी कॉलेज अलॉट हो गया था लास्ट ईयर। एससी कैटेगरी में 6413 रैंक पर भी कॉलेज अलॉट हो गया था। एसटी कैटेगरी में भी 13,000, एसटी कैटेगरी में अगर आपकी 13,000 रैंक आ रही है तब भी आपको कॉलेज अलॉट हो गया था लास्ट ईयर का स्टूडेंट। लास्ट ईयर का डाटा है, ये ऑफिशियल डाटा है कि लास्ट ईयर एसटी कैटेगरी से जो बच्चा बिलोंग कर रहा था जिसकी रैंक थी 13,235, उसको कॉलेज अलॉट हो गया था। एंड EWS वाले की बच्चे की रैंक थी 3,870, 3,000 रैंक पर भी EWS वाले बच्चे को एम्स का कॉलेज अलॉट हो गया था लास्ट ईयर। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी रैंक अगर 4,000 भी आ रही है तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। आपका लक बाई चांस आपको साथ दे सकता है और आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। अब सबसे पहले बात आती है कि मैम किस किस स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए कि डेफिनेटली उनको कॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहली बात, जिन भी बच्चों का नेम जो आपकी लिस्ट आई थी, है ना, लिस्ट आई थी ना 6 जून के अप्रॉक्स आई, 6 जुलाई या 6 जून आई थिंक, हाँ इसके 6 जून को आई थी जो भी आपकी लिस्ट, अगर आपका उसमें नेम है तो आप डेफिनेटली एम्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। लास्ट तक पार्टिसिपेट करो, कुछ नहीं पता कौन सा कब किसको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम था तो आप डेफिनेटली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। जैसे कि आप लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं आज से, 11 जुलाई से आपके फर्स्ट राउंड एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 जुलाई, मतलब आपको 7 डेज़ का टाइम मिल रहा है, ठीक है। किस साइट पर जाकर काउंसलिंग होगी, तो वो आपकी साइट रहने वाली है www.aimsexams.ac.in। आपको इस साइट पर जाकर अपनी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करनी है और किस तरीके से आपको अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करनी है, कितनी रैंक है कि आपको इतनी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज पहले दें कि आपको अलॉट हो जाए। तो ये मेरा जो चैनल है डॉक्टर, इसको आप सब्सक्राइब कर लो। कोई भी पेड आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो चैनल है मैं उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काउंसलिंग कराने वाली हूँ। मैं इवनली ये बताने वाली हूँ कि अगर आपकी 20 से 25,000 भी रैंक आ रही है तो आप पहले इस कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट दो ताकि आके आपको कॉलेज ईजीली अलॉट हो जाए, ठीक है। तो आपको किस साइट पर ऑनलाइन काउंसलिंग करनी है बीएससी नर्सिंग की, इस साइट पर www.aimsexams.ac.in।
अब हम बात कर लेते हैं NIRF रैंक के अकॉर्डिंग एम्स को क्या रैंक दिया गया अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मतलब पढ़ाई के बेसिस पर, किसमें, वैसे तो एम्स नाम से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट NRIF के अकॉर्डिंग एम्स को भी रैंक दी गई है, तो उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पर दिया है एम्स दिल्ली, सेकेंड पर एम्स ऋषिकेश, थर्ड एम्स भुवनेश्वर, फोर्थ एम्स जोधपुर। पहले एम्स जोधपुर को भुवनेश्वर के साइड पर रखा गया था, लेकिन अब ये नीचे आ गया है NIRF के रैंक के अकॉर्डिंग। फिफ्थ नंबर पर एम्स पटना की रैंक जाती है, सिक्स नंबर पर एम्स रायपुर, सेवेंथ नंबर पर एम्स भोपाल, एट नंबर पर एम्स रायबरेली, नाइन्थ नंबर पर एम्स मंगलागिरी, टेंथ नंबर पर एम्स नागपुर, 11वें नंबर पर एम्स गोरखपुर, 12th नंबर पर एम्स कल्याणी, 13 नंबर पर एम्स भटिंडा, 14 नंबर पर एम्स गुवाहाटी, 15 नंबर पर एम्स जम्मू, 16 नंबर पर एम्स बिलासपुर, 17 नंबर पर एम्स देवगढ़ एंड 18 नंबर पर आपका एम्स राजकोट। ये तो आपके टोटल 18 एम्स हैं, और टोटल 18 एम्स के अकॉर्डिंग आपकी NIRF के अकॉर्डिंग जो रैंक है वो मैंने उसके अकॉर्डिंग बता दिया है आपको, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनो। जो चॉइस फिलिंग होती है एम्स BSc नर्सिंग के लिए, एम्स BSc नर्सिंग 2025 में आप जो काउंसलिंग करने वाले हो, तो इसकी जो चॉइस फिलिंग होती है वो सिर्फ एक ही बार होगी, वो सिर्फ फर्स्ट राउंड में होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट राउंड में अलग चॉइस फिलिंग कर दी एंड सेकेंड राउंड में आपने अलग चॉइस फिलिंग कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चॉइस फिलिंग एक ही बार होगी, वो होगी फर्स्ट राउंड में। तो सबसे पहले जिसको प्रायोरिटी देनी है, हमेशा उस चीज़ को प्रायोरिटी दो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी प्रायोरिटी लिस्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार चॉइस फिलिंग एक ही बार होगा एंड एक ही बार सबमिट होगा, ओनली एक ही बार सबमिट होगा। अगर आपने एक बार सबमिट पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग आपको फर्स्ट राउंड में ही करनी है, सेकेंड राउंड में आपको कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी, आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा जो जो आपने चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड के अंदर करी होगी। तो फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग जो होगी वो आपकी फिक्स्ड होगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो सेकेंड राउंड के अंदर। तो सब बार बार बोल रही हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपको अपनी चॉइस फिलिंग को पर ध्यान देना है, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन, जब हम एम्स की BSc नर्सिंग की 2025 की काउंसलिंग करते हैं, इसमें कोई भी स्टेट कोटा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको एम्स दिल्ली पहले मिल जाएगा, अगर आप पटना से बिलोंग करते हो तो आपको एम्स दिल्ली पहले नहीं मिलेगा, आपको एम्स पटना ही मिलेगा। कोई स्टेट कोटा इसमें मैटर नहीं करता एम्स BSc नर्सिंग की काउंसलिंग में। जो आपको, अगर कोई बच्चा दिल्ली से है और अगर कोई बच्चा पटना से है, तो दोनों को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, एम्स वाले बच्चे को भी और पटना वाले बच्चे को भी, अगर आपकी रैंक सेम है या फिर रैंक आसपास है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपका दिल्ली कोटा चल जाएगा, नहीं, कोई स्टेट कोटा नहीं लगेगा आपकी एम्स BSc नर्सिंग में। और सबसे अच्छी बात मैं बोलूँगी, जिनका भी लिस्ट में नाम आ रहा है सब कर दो, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। बाकी आप जितनी भी काउंसलिंग कराते हो, चाहे आप नीट की काउंसलिंग कराओ या फिर किसी की भी आप काउंसलिंग कराते हो, तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, आप पेड होता है वो। लेकिन एम्स की काउंसलिंग के लिए कोई भी पेड नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होगी आपकी, आपको कहीं नहीं जाना, बस घर पर बैठकर आपको काउंसलिंग करनी है और मेरे चैनल और मेरी वीडियो देखनी है जो मैं लाइव आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्या इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कोई भी स्टेट कोटा नहीं लगने वाला। अगर आप पटना के भी बच्चे हो, अगर आप दिल्ली एम्स से करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है तो, ठीक है। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगी, अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, तो बच्चों आप दो बेसिस पर चॉइस फिलिंग को सोच समझ कर भरिएगा। क्या वो दो बेसिस हैं? पहला तो बेस्ट एकेडमिक्स,
2 टाइप से चॉइस फिलिंग आप बेस करिएगा, बेस्ट एकेडमिक्स या फिर क्लोज टू होम। अगर कोई बच्चा है जो अपने घर के पास में ही एम्स लेना चाहता है तो वो उसके अकॉर्डिंग एम्स को प्रेफरेंस लिस्ट दे, जो मैंने आपको NIRF रैंक के अकॉर्डिंग बताई है। लेकिन कोई बच्चा है कि कोई मैटर नहीं करता मैम डिस्टेंस, हम दूर भी जा सकते हैं, हमें तो बेस्ट कॉलेज से पढ़ना है, बेस्ट एम्स से पढ़ना है, हमें बेस्ट जो एम्स के टॉप, एम्स में भी टॉप्स जो एम्स हैं, एम्स के कॉलेजेस, हमें उधर से पढ़ना है, तो फिर मैं आपसे बोलूँगी कि मैंने आपको जो एकेडमिक, जो आपको मैंने लिस्ट बताई है अभी ऊपर NRIF रैंक के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको ये लिस्ट बताई है, आप इसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करिएगा अगर आप एकेडमिक्स को ध्यान रखते हो। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमें घर के पास में ही चाहिए तो आप क्या करो, आपके घर के पास में जो भी एम्स पढ़ता है आप उसको पहले प्रेफरेंस लिस्ट दे सकते हो, ठीक है। चलिए, एक सबसे ज़्यादा डाउट आता है, बहुत ज़्यादा डाउट आता है और इस वीडियो के बाद आने भी वाला है, तो मैं वो आपका डाउट क्लियर कर रही हूँ, तो वीडियो को आप ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना। 2 बच्चे हैं, मान लो एक बच्चा है A और एक बच्चा है B, ठीक है। A बच्चे की रैंक है 1500 एंड B बच्चे की रैंक है 1529। तो जिस बच्चे की 1500 रैंक थी उसने अपने फर्स्ट जो उसकी चॉइस फिलिंग थी उसने एम्स दिल्ली भर दिया एंड उसने 10th नंबर पर एम्स बिलासपुर भर दिया। एंड B बच्चा जिसकी रैंक 1529 है उसने क्या करा, पहले नंबर पर एम्स बिलासपुर भर दिया और दूसरे नंबर पर उसने एम्स देवगढ़ भर दिया। तो आप क्या सोचोगे कि मैम इसने अपना फर्स्ट पर एम्स बिलासपुर भरा है एंड इसने अपना एम्स बिलासपुर 10 नंबर पर भरा है, तो इसको कॉलेज अलॉट हो जाना चाहिए और इसको ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये फालतू के गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं होता। देखो, एम्स ऑलवेज जो चॉइस फिलिंग करता है वो कैसे करता है, पहली रैंक को देखेगा। अगर पहली रैंक में उसने एम्स दिल्ली भरा है तो उसको एम्स दिल्ली अलॉट हो जाएगा। मान लो किसी की 10 रैंक है, ठीक है, पहले उसने एम्स दिल्ली भरा, दूसरा उसने एम्स ऋषिकेश भरा, तीसरा उसने एम्स भुवनेश्वर भरा, चौथा उसने एम्स देवगढ़ भरा। तो अगर उसको ये तीनों कॉलेज नहीं मिल रहे तो उसकी जो 4th रैंक है उसको ये अलॉट होगा। ऐसा नहीं है कि जिसकी 1529 रैंक है उसको एम्स बिलासपुर अलॉट हो जाएगा, जबकि जो ये वाला बच्चा था 1500 वाला, इसको एम्स बिलासपुर नहीं मिलेगा। मिल जाएगा। अगर एम्स 1500 रैंक आ रही है और उसको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा लेकिन उसने एम्स बिलासपुर डाला है तो उसको डेफिनेटली एम्स बिलासपुर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको एम्स बिलासपुर नहीं मिला और इसको एम्स बिलासपुर मिल जाएगा क्योंकि ये पहली रैंक पर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले 1500 रैंक को देखा जाएगा, उसके बाद 1529 रैंक पर आएगा। एम्स जब काउंसलिंग करता है तो इस वे में करता है कि पहले 1500 रैंक पर आएगा, उसके बाद 1529 पर आएगा कि उन्होंने जो चॉइस फिलिंग करी होगी कि इस पर ये कॉलेज अलॉट हो रहा है, इस पर ये नहीं है, इस पर ये अलॉट नहीं हो रहा है, इस पर ये अलॉट नहीं हो रहा, इस पर मान लो 15 नंबर वाला अलॉट हो रहा है तो इसको ये अलॉट कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि इसने ये भर दिया तो पहले इसको ये मिल जाएगा, इसको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। रैंक वाइज एम्स आपकी काउंसलिंग करता है, पहली रैंक से चलता है, 1st, 2nd, 3rd, 4th। अगर मान लो आपकी 1000 रैंक है, 1000 रैंक है, तो आपको 1000 रैंक में आपने जो टॉप 10 कॉलेजेस भरे आपको उसको नहीं अलॉट हो रहा, लेकिन आपने जो 11th नंबर पर भरा है वो आपको अलॉट हो रहा है तो वो पहले आपको देगा। इसी के अलावा एक की रैंक 1001 है, उसने क्या करा, जो 1000 रैंक वाला था उसने एक कॉलेज 10 नंबर पर भरा था लेकिन उसको अलॉट नहीं हो रहा। लेकिन जो 1100 रैंक थी, जिसकी मान लो 1100 रैंक है, उसने वो सेम कॉलेज अपना 9 नंबर पर भर दिया। तो ऐसा नहीं है कि इसको अलॉट हो जाएगा और इसको अलॉट नहीं होगा, नहीं, पहले इसको देखेंगे फिर इसके बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डाउट था क्वेश्चन आपका, तो वो मैंने इसकी क्लियर कर दिया है। एंड फिर से बता रही हूँ, कोई भी पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसके बाद अपना नोटिफिकेशन आउट करने वाली हूँ कि कब मैं यूट्यूब पर लाइव आपके क्वेश्चंस लूँगी कि अगर आपकी इससे इतनी रैंक आ रही है तो आप कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दो और आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मैं उसकी सेपरेट वीडियो पे डाल दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, कोई भी पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको काउंसलिंग कराने वाली हूँ। मैं बताऊँगी डेफिनेटली कि आपकी इतनी रैंक है तो इसको पहले प्रेफरेंस दो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना, ओके। तो कीप